वर्मा परिवार लखनऊ के एक प्रतिष्ठित इलाके में रहता था। परिवार में 4 लोग थे। मिस्टर और मिसेस वर्मा, उनके बेटे रोहित और बहू शालिनी। मिस्टर वर्मा एक रिटायर्ड सरकारी अधिकारी थे, जो दिन भर अखबार पढ़ने और पार्क में टहलने में अपना समय बिताते थे। मिसेस वर्मा, जिन्हें प्यार से सब मम्मी जी कहते थे, घर की मुखिया थीं। उनकी सख्त और पारंपरिक सोच अक्सर घर के माहौल को गंभीर बना देती थी। शालिनी एक कामकाजी महिला थी, जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर के पद पर कार्यरत थी। सुबह जल्दी उठना, नाश्ता तैयार करना, ऑफिस के लिए भागना और फिर देर शाम घर लौटकर घर के काम निपटाना उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। वो अपनी सास के लिए एक अच्छी बहू बनने की हर संभव कोशिश करती थी, लेकिन कभी-कभी वक्त की कमी और थकान के कारण वो उनकी उम्मीदों पर पूरी तरह खरी नहीं उतर पाती थी। शालिनी और मिसेस वर्मा के बीच का रिश्ता हमेशा से ही जटिल था। दोनों की सोच और जीवन जीने का तरीका एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत था। जहां मिसेस वर्मा चाहती थीं कि शालिनी पूरा दिन घर के कामकाज में लगी रहे और संवारने में समय दे, वहीं शालिनी को अपने करियर में भी आगे बढ़ना था। यही विरोधाभास दोनों के बीच की दूरी को बढ़ाता गया। रोजमर्रा की छोटी छोटी बातें झगड़े का कारण बन जाती। मिसेस वर्मा को शिकायत रहती कि शालिनी खाना ठीक से नहीं बनाती, घर की साफ सफाई में कमी रहती है और सबसे बड़ी बात कि वो उनके साथ समय नहीं बिताती। दूसरी तरफ शालिनी को लगता था कि उसकी सास उसे कभी समझने की कोशिश ही नहीं करती। शालिनी ऑफिस से थकी हारी घर लौटती तो उसे उम्मीद होती कि कोई उसके काम की तारीफ करेगा, लेकिन उसकी सास की शिकायतों का पुलिंदा हर बार उसका इंतजार करता था। उस दिन भी कुछ अलग नहीं था। शालिनी ऑफिस की मीटिंग्स में फंसी हुई थी। रोहित भी अपने ऑफिस के काम में व्यस्त था। मिस्टर वर्मा को समय पर दवाई नहीं मिली थी और यही बात मिसेस वर्मा को अखर गई। जब शालिनी घर लौटी तो उसने मिसेस वर्मा को नाराज देखा। बेमन से खाना बनाकर शालिनी अपने कमरे में चली गई। रात के 2 बजे शालिनी को अचानक कुछ आवाजें सुनाई दी। उसने उठकर देखा तो मिसेस वर्मा किचन में चाय बना रही थीं। माँ, इतनी रात को क्या कर रही हैं आप? शालिनी ने हल्की आवाज में पूछा। कुछ नहीं, बस नींद नहीं आ रही थी, मिसेस वर्मा ने ठंडी आह भरते हुए कहा। यह पहली बार था जब शालिनी ने अपनी सास को इतनी कमजोर और उदास देखा था। वो हमेशा उन्हें एक मजबूत और आत्मविश्वासी महिला के रूप में देखती आई थी, जो हर हालात में सबको संभालती थी। आज उन्हें इस हालत में देखकर शालिनी के मन में एक अजीब सा ऐसा चाय की प्याली थामे दोनों किचन की स्लैब पर बैठ गईं। हल्की रोशनी में एक अनकहा सा अपनापन महसूस हो रहा था। शालिनी ने झिझकते हुए कहा, माँ, आप मुझसे इतना नाराज क्यों रहती हैं? मैं सच में कोशिश करती हूं कि सब ठीक हो जाए, लेकिन कभी-कभी वक्त की कमी और थकान की वजह से। मिसेस वर्मा ने शालिनी की बात बीच में काटते हुए कहा, तुम्हें लगता है मुझे तुम्हारी मेहनत दिखाई नहीं देती? देखती हूं, सब देखती हूं, लेकिन मैं भी तो एक इंसान हूं ना शालिनी। मेरी भी तो कुछ उम्मीदें हैं, कुछ चाहते हैं। मुझे लगा था कि जब तुम इस घर में आओगी तो सब बदल जाएगा। तुम मेरी बेटी बन जाओगी, लेकिन शायद मैं ही तुम्हें कभी समझ नहीं पाई। शालिनी की आंखों में आंसू आ गए। वो समझ नहीं पा रही थी कि इस अनकहे बोझ को कब और कैसे उसने अपने दिल में समेट लिया था। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी सास की सख्ती के पीछे सिर्फ गुस्सा नहीं, बल्कि एक अधूरी चाहत भी थी, एक साथी की चाहत जो उनकी बातें सुने, उन्हें समझे। शालिनी ने धीरे धीरे अपनी सास का हाथ थाम लिया। यह पहला मौका था जब दोनों ने एक दूसरे की आंखों में वो अपनापन देखा जो शायद पहले कभी नहीं था। ये एक नई शुरुआत थी, जहां शिकायतें नहीं बल्कि समझदारी और प्यार की जगह थी। अगली सुबह शालिनी और मिसेस वर्मा के बीच एक अजीब सी खामोशी थी, लेकिन यह खामोशी रात वाली नहीं थी। दोनों के मन में कुछ बदल गया था। शालिनी ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी जब उसने देखा कि उसकी सास उसके लिए नाश्ता तैयार कर रही है। यह पहला मौका था जब मिसेस वर्मा ने शालिनी के लिए कुछ बनाया हो। नाश्ता कर लो, आज मैंने तुम्हारी पसंद का पोहा बनाया है, मिसेस वर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। शालिनी ने चौंकते हुए कहा, मां, इसकी क्या जरूरत थी? मैं कर लेती। जरूरत नहीं शालिनी, बस मन किया तो बना दिया,
मिसेज वर्मा ने बात काटते हुए कहा। दोनों ने साथ बैठकर नाश्ता किया और बिना कहे ही एक नई शुरुआत हो चुकी थी। वक्त बीतता गया और धीरे धीरे दोनों के बीच की खाई पाटने लगी। अब मिसेज वर्मा और शालिनी अक्सर शाम को साथ बैठकर चाय पीतीं और दिन भर की बातें करतीं। शालिनी को महसूस होने लगा कि उसकी सास केवल घर के कामों में सख्त नहीं थी, बल्कि उन्होंने अपने जीवन में भी कई कठिन दौर देखे थे, जिनकी वजह से उनकी सोच इतनी सख्त हो गई थी। एक शाम शालिनी ने हिम्मत करके अपनी सास से पूछा, माँ, आपने कभी अपने सपनों के बारे में सोचा? कभी खुद के लिए कुछ करना चाहा? मिसेज वर्मा ने हल्की हंसी के साथ कहा, सपने? वो तो मैंने तभी छोड़ दिए थे जब घर की जिम्मेदारियां संभालनी शुरू की थीं। तुम्हारे पापा की नौकरी, बच्चों की पढ़ाई और फिर इस घर को संभालना, अपने लिए सोचना ही छोड़ दिया था। शालिनी ने अपनी सास की बातें सुनी और समझ गई कि उनके भीतर एक छुपी हुई उदासी थी जो कभी बाहर नहीं आई। शालिनी ने मन ही मन ठान लिया कि वो अपनी सास के सपनों को फिर से जगाएगी। कुछ ही दिनों बाद शालिनी ने मिसेस वर्मा के लिए एक छोटा सरप्राइज प्लान किया। उसने एक कुकिंग क्लास का रजिस्ट्रेशन कराया, जहां लोग नई नई रेसिपीज सीखते थे। शालिनी जानती थी कि उनकी सास को खाना बनाना बहुत पसंद था और ये क्लास शायद उन्हें फिर से खुद से जोड़ने का एक तरीका हो सकता था। शालिनी ने एक शाम को कुकिंग क्लास के बारे में बात छेड़ी। माँ, मैंने सुना है आपके पसंदीदा शेफ एक वर्कशॉप कर रहे हैं। मैंने सोचा, क्यों ना हम दोनों साथ जाएं? मिसेस वर्मा ने चौंकते हुए कहा, अरे, ये तो बच्चों के काम है, मैं वहां क्या करूंगी? नहीं माँ, ये आपके लिए है। आप हमेशा हमारे लिए कुछ न कुछ बनाती रहती हैं। ये आपके लिए खुद के लिए कुछ करने का मौका है। शालिनी ने मुस्कुराते हुए कहा। पहले तो मिसेस वर्मा ने मना किया, लेकिन शालिनी की जिद के आगे हार मान ली। दोनों ने साथ में वो क्लास ज्वाइन की और वो दिन उनके रिश्ते के लिए एक नया मोड़ साबित हुआ। वहां लोगों ने मिसेस वर्मा की तारीफ की और उन्होंने अपने लंबे समय बाद किसी चीज में खुशी महसूस की। कुकिंग क्लास से लौटते वक्त गाड़ी में दोनों ने एक लंबी बातचीत की। मिसेस वर्मा ने शालिनी को अपनी जिंदगी के उन हिस्सों के बारे में बताया जो शायद ही किसी को पता थे। उन्होंने अपने कॉलेज के दिनों के बारे में, अपने अधूरे सपनों के बारे में और उस दौर के संघर्षों के बारे में बातें की। तुम्हारे पापा के साथ शादी के बाद सब बदल गया था। मेरी दुनिया सिर्फ घर और परिवार तक सीमित रह गई। मैंने कभी शिकायत नहीं की, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं वो सारे सपने मुझसे दूर हो गए। मिसेस वर्मा ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा। शालिनी ने ध्यान से सुना और महसूस किया कि उसकी सास एक ऐसी महिला है जिन्होंने हमेशा दूसरों के लिए जिया है। उसने पहली बार महसूस किया कि उनकी सख्ती के पीछे सिर्फ निराशा और जिम्मेदारी थी। एक दिन शालिनी का ऑफिस से फोन आया। उसे बताया गया कि उसे एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए दूसरे शहर भेजा जा रहा है। यह उसके करियर के लिए एक बड़ा मौका था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि घर कैसे संभालेगी। शालिनी ने इस बारे में रोहित से बात की, लेकिन उसे लगा कि वो भी उतना सहयोगी नहीं है। इस बीच मिसेस वर्मा ने सारी बात सुन ली और शालिनी के पास आकर कहा, तुम ये प्रोजेक्ट कर लो, घर की चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगी। शालिनी को पहले यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसकी सास ने उसे विश्वास दिलाया। तुम्हारे सपने मेरे सपनों से बड़े हैं। मैंने अपने लिए कभी कुछ नहीं किया, लेकिन तुम्हें करना है। जाओ और ये मौका मत गंवाओ। शालिनी को इस समर्थन की उम्मीद नहीं थी। वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई और पहली बार अपनी सास के गले लगकर रोई। शालिनी के दूसरे शहर जाने के बाद मिसेस वर्मा ने घर की जिम्मेदारियों को बखूबी संभाला, लेकिन उन्होंने सिर्फ घर ही नहीं संभाला, बल्कि अपने सपनों की तरफ भी एक छोटा सा कदम बढ़ाया। उन्होंने कुकिंग क्लास में एडवांस कोर्स ज्वाइन कर लिया और धीरे धीरे उन्होंने अपने हुनर को सोशल मीडिया पर भी शेयर करना शुरू किया। शुरुआत में उन्हें झिझक हुई, लेकिन जब लोगों ने उनके रेसिपीज की तारीफ की और उन्हें नए नए फॉलोअर्स मिलने लगे, तो उनका आत्मविश्वास बढ़ गया। अब मिसेस वर्मा सिर्फ एक गृहिणी नहीं रही, बल्कि एक डिजिटल शेफ बन गई। जब शालिनी वापस आई, तो उसने देखा कि घर पहले जैसा नहीं रहा था। उसकी सास अब पहले से ज्यादा खुश और आत्मविश्वासी लग रही थी। शालिनी ने मिसेस वर्मा की सोशल मीडिया प्रोफाइल देखी
और उसे गर्व हुआ कि उसकी सास ने आखिरकार अपने सपनों को फिर से जीना शुरू कर दिया है। शालिनी ने अपनी सास के लिए एक छोटा सरप्राइज प्लान किया। उसने उनकी कुकिंग क्लास के स्टूडेंट्स को घर पर बुलाया और सभी ने मिलकर मिसेस वर्मा के लिए एक खास डिश बनाई। मिसेस वर्मा की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू खुशी के थे। शालिनी ने अपनी सास को गले लगाते हुए कहा, माँ, आपने मुझे सपनों के पीछे भागना सिखाया और खुद भी उड़ान भरी। आज मैं बहुत खुश हूं कि आप मेरी नहीं, बल्कि अपनी कहानी की नायिका बन गई हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था। शालिनी और मिसेस वर्मा के बीच अब एक गहरा अपनापन आ गया था। दोनों मिलकर हर छोटी बड़ी बात शेयर करते, कभी साथ बैठकर नई रेसिपीज ट्राई करते, तो कभी पुराने किस्सों में खो जाते। घर का माहौल अब पहले से काफी बदल चुका था, लेकिन जैसा कि कहा जाता है, जिंदगी हर किसी की परीक्षा लेती है। एक दिन अचानक मिस्टर वर्मा की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने बताया कि उनकी तबीयत लंबे समय से नजरअंदाज हो रही थी और अब उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। इस खबर ने घर में हड़कंप मचा दिया। शालिनी और मिसेस वर्मा दोनों टूट गईं। मिस्टर वर्मा परिवार का सहारा थे और उनके बिना घर की स्थिति सोच पाना भी मुश्किल था। अस्पताल के उस अंधेरे कमरे में शालिनी ने पहली बार अपनी सास को इतनी बेबस देखा। ऑपरेशन के दौरान अस्पताल में घंटों इंतजार करते हुए शालिनी ने अपनी सास का हाथ थाम लिया। दोनों ने एक दूसरे का सहारा बनकर उस मुश्किल घड़ी का सामना किया। ये वो पल था जब दोनों को एहसास हुआ कि अब वो केवल सास बहू नहीं, बल्कि एक दूसरे की सबसे बड़ी ताकत भी बन चुकी है। ऑपरेशन सफल रहा, लेकिन इस घटना ने सभी को झकझोर दिया था। मिसेस वर्मा ने पहली बार महसूस किया कि उन्होंने जिंदगी में जितनी भी सख्ती दिखाई, वो शायद इसी डर की वजह से थी कि वो अपनों को खो न दे। मिस्टर वर्मा की सेहत में धीरे धीरे सुधार आने लगा। घर वापस आकर सबने मिलकर नए सिरे से जिंदगी जीने का फैसला किया। शालिनी ने अब ऑफिस से भी थोड़ा वक्त निकालकर घर पर समय बिताना शुरू किया। वहीं मिसेस वर्मा ने भी शालिनी के ऑफिस शेड्यूल का ध्यान रखते हुए घर की जिम्मेदारियों को मिल बांटकर संभालना शुरू कर दिया। सबने एक दूसरे के सपनों और जरूरतों को समझना शुरू किया। घर में खुशियों की एक नई रोशनी फैल गई थी। एक दिन शालिनी ने अपने ऑफिस की एक पार्टी में मिसेस वर्मा को बुलाया। ये पहली बार था जब मिसेस वर्मा ने शालिनी की ऑफिस लाइफ को इतने करीब से देखा। वहां सभी ने मिसेस वर्मा की कुकिंग के बारे में बातें की और उनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल के फॉलोअर्स को देखकर तारीफ की। उस शाम मिसेस वर्मा ने स्टेज पर जाकर एक छोटा सा भाषण दिया। उन्होंने कहा, हमेशा लगता था कि मैं सिर्फ एक सख्त सास हूं, लेकिन आज इस बहू ने मुझे मेरी असली पहचान दिलाई है। रिश्ते कभी एक तरफा नहीं चलते। ये प्यार, समझदारी और थोड़ी कोशिश का नाम है। अगर आज मैं कुछ हूं, तो इसकी वजह मेरी बहू है। शालिनी की आंखों में आंसू थे। वो जानती थी कि ये सिर्फ उनकी सास का नहीं, बल्कि उनके रिश्ते का भी नया जन्म था। एक दिन शालिनी को अपने ऑफिस से एक बड़ा प्रमोशन ऑफर मिला। इसके लिए उसे विदेश जाना था, लेकिन इस बार वो बिना किसी संकोच के अपनी सास के पास आई और कहा, माँ, मुझे ये ऑफर मिला है, लेकिन मैं तभी जाऊंगी जब आप साथ चलेंगी। वहां एक कुकिंग एक्सपर्ट का कोर्स है जो आपको पसंद आएगा। मिसेस वर्मा के चेहरे पर चमक आ गई। उन्हें पहली बार लगा कि उनकी जिंदगी सिर्फ घर की चार दीवारी तक सीमित नहीं है। उन्होंने हां कर दी और इस बार दोनों ने मिलकर अपने सपनों की नई उड़ान भरी। वो विदेश गईं, जहां शालिनी ने अपने करियर में नई ऊंचाइयां हासिल की और मिसेस वर्मा ने अपनी पहचान को एक नए आयाम तक पहुंचाया। अब वर्मा परिवार पहले से कहीं ज्यादा खुशहाल था। रिश्तों की डोर और भी मजबूत हो चुकी थी। एक समय था जब ये सास बहू एक दूसरे की सूरत देखना भी पसंद नहीं करती थीं, और अब वो एक दूसरे की सबसे बड़ी साथी थी। तो ये थी हमारी कहानी। अगर आपको भी इस कहानी में अपने रिश्तों की झलक दिखाई दी हो, तो हमें बताना मत भूलिए। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, जो शायद आपके दिल के और भी करीब हो। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और कहानियां सुनने को मिले, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। शेयर कीजिए इसे उन सभी के साथ
जो अपने रिश्तों को फिर से जीना चाहते हैं। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि अगली कहानी की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद और मिलते हैं अगली कहानी में।